नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी कहानी अक्कड़ बक्कड़ टीवी चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सामने प्रस्तुत है एक कहानी जो आपकी सोच जरूर बदल देगी। सत्य की राह। होली के अवसर पर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि संसार का कोई भी जीव, देवता, राक्षस या मनुष्य उसे नहीं मार सकता था। न रात में मर सकता था, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर। कोई शस्त्र भी उसे नहीं मार सकता था। इस वरदान से हिरण्यकश्यप अत्यंत निरंकुश हो गया। हिरण्यकश्यप के पास भक्त पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से अपने अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करने का आदेश दिया। प्रहलाद को न मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का उपाय ढूंढ लिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास अग्नि से बचने का वरदान था। उसके पास एक ऐसी चादर थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़ धूं-धूं करती आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। इसके बाद से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। बाद में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय में दरवाजे की चौखट पर बैठकर हिरण्यकश्यप को मार डाला। ऊपर दी गई कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा यह है कि भगवान की कृपा सदैव उसके भक्तों पर बनी रहती है। दूसरी शिक्षा है कि भगवान के भक्त कभी भी डरने वाला नहीं होता और हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। तीसरी शिक्षा है कि दुर्बलों की सहायता करना हमारी पवित्र दायित्व होती है। और आखिरी शिक्षा है कि जो कोई अपने दुश्मनों से बचना चाहता है, वह नीति और विवेक से चलना सीखे। कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, हजारों मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। दोस्तों, जाते जाते कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। हंसते रहो, हंसाते रहो, सब्सक्राइब बढ़ाते रहो।